आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी नोट्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन भाई, इससे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और यह आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखो, ये कोई पात्र है, ठीक है। इसके अंदर हमने भर दिया जल। क्या भर दिया? जल, ठीक। और बाहर जो है, यहाँ पात्र से बाहर यहाँ है हवा, वायु, ठीक। तो क्या होता है, ये समझो कि यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, ऐसे आई, और ये बीच में लगा होता है, ये अभिलंब कहलाता है। तो ये जो प्रकाश की किरण जब इसमें प्रवेश करती है ना, तो ये थोड़ी झुक जाती है अंदर की ओर, ऐसे मुड़ जाती है, जबकि इसको ऐसा सीधा जाना चाहिए था, और ये ऐसे झुक जाती है, ठीक है। ये बात समझ आई? दोबारा समझो। प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ये आई सीधी, ठीक है। जब सीधी यहाँ से आई तो इसको सीधा निकलना चाहिए था, जबकि ये क्या हो जाती है, ऐसे झुक जाती है, ठीक है। तो ये जो घटना है ना, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाना। देखो, ये अंदर से बाहर, यानी वायु से सघन माध्यम में और सघन माध्यम से विरल माध्यम में, दोनों में जा सकती है। तो इस वाले उसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण वायु को बोलते हैं अपन विरल माध्यम। तो वो विरल माध्यम से किस में आ रही है? सघन माध्यम में आ रही है। तो ध्यान रखना, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये जो अभिलंब है ना, इसकी और क्या होती है, ये झुक जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक। तो ये लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है। जो किरण आती है ना, उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण यहाँ से अंदर आती है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण या अपवर्तन किरण, ठीक। और ये कौन बनता है? आपतित किरण बना रही है अभिलंब से तो आपतन कोण, और अपवर्तित किरण बना रही है तो अपवर्तन कोण। आ गया इतना समझ में? अब देखो आगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस बात को नोट करना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, इस कंडीशन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। मतलब ये है, देखो एक सेकंड, ये अपना अभिलंब था, यहाँ से आई तो ये किरण आई ऐसे, तो ये कौन है, ये आई था, आपतन कोण था। अब इसको ऐसा जाना चाहिए था, तो ऐसे जाता तो ये जो कोण है ये भी आई हो जाता अभिलंब से, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसे झुक गई, तो ये कोण छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो आपतन कोण जो होता है ना, ये बड़ा होता है और अपवर्तन कोण छोटा होता है। कब? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गए ना? अब आगे देखो, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। इसमें क्या होता है, ये अभिलंब से दूर भागती है, दूर हटती है। याद रखना, विरल माध्यम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर की ओर झुकती है, ठीक है। तो वही इसमें देखो क्या है, जो किरण गई उसको बोलते हैं आपतित किरण, ये अभिलंब है ही, और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। आप ये कौन हो गया, अपवर्तन कोण, ये हो गया अपवर्तित कोण, ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपवर्तन कोण जो है ना, ये वाला, ये अपवर्तन कोण ये बड़ा होता है, जबकि ये जो कोण है ये छोटा होता है। और जब किरण विरल माध्यम से सघन में आ रही तो ये उल्टा था, ये कोण बड़ा था, ये कोण छोटा था। इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। यहाँ आएगा वेग, ठीक। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका कारण है अपवर्तनांक।
अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग क्यों होता है, तो इसका मेन कारण है अपवर्तनांक। अब ये अपवर्तनांक क्या आ गया, ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अपवर्तनांक क्या है। तो देखो अपवर्तनांक जिसे हम लिखते हैं म्यू से, ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है म्यू। ठीक, तो ये होता है C/V। म्यू बराबर C/V। मतलब देखो, C का मतलब होता है प्रकाश का वेग और V का मतलब माध्यम, वस्तु जिस माध्यम में रखी हुई है। तो सीधा साधा बोला जाए कि अपवर्तनांक क्या है, तो प्रकाश का वेग बटा माध्यम का वेग। ऊपर प्रकाश का वेग आता है और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा माध्यम का वेग। नीचे क्या आएगा, माध्यम का वेग, ऊपर आएगा प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग अपन को पता ही है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। और देखो ऊपर भी वेग है नीचे भी वेग है, तो वेग से वेग कट जाता है, तो इसका जो मात्रक आता है ना वो क्या है, विमाहीन है। याद रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये एक कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। तो अब देखो म्यू बराबर C/V, तो V बराबर क्या हो गया, C/म्यू। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ क्या हो गया, म्यू। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ाया तो प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो अपवर्तनांक बढ़ा यानी यहाँ 1 वाली संख्या अपन, जैसे यहाँ 1 है तो इसका मान 1 आया, यहाँ 2 रखेंगे तो इसका मान 0.5 रह जाएगा, इसका मान अपन 5 रखेंगे तो इसका मान 0.02 ही रह जाएगा, 10 रखेंगे 0.1, यानी नीचे वाली संख्या को अपन बढ़ाएंगे तो ये संख्या क्या होती चली जाएगी, कम। तो कहने का मतलब ये है, अगर अपवर्तनांक का मान अगर अपन ने बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग घट जाएगा। यही कारण है। देखो एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आता है, ये दे रखे हैं माध्यम और ये इनका दे रखा है अपवर्तनांक। ठीक बात। अब देखो जो निर्वात होता है ना, निर्वात सबसे कम अपवर्तनांक इसी का रखते हैं अपन। एक एग्ज़ाम में पूछता है भाई, डायरेक्ट याद करना कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे है वायु का कितना होता है, तो 1.003 होता है। बर्फ़ का कितना होता है, 1.31 होता है। पानी का कितना होता है, 1.33 होता है। ध्यान रखना ये पानी का बिल्कुल भूल मत जाना, पानी का होता है 1.33 और बर्फ़ का होता है 1.31। ठीक। केरोसिन का होता है 1.44, कांच का होता है 1.52 और हीरे का होता है 2.42। देखो इनमें से निर्वात का अपन को याद होना चाहिए एक, और ये हीरा है ना, हीरा, इसका एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट याद रखना 2.42 होता है। हीरे का कितना होता है, 2.42, कांच का 1.52। इसमें एक चीज़ देखो, बर्फ़ और पानी है ना, अब मान ले बर्फ़ और पानी दोनों में से हमने प्रकाश गुजारा, तो प्रकाश किस में ज़्यादा जाएगा, मतलब किस में जल्दी जाएगा, प्रकाश बर्फ़ में जाएगा या पानी में। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें वेग कम होगा। तो देखो अपवर्तनांक ज़्यादा किसका है, पानी का है 1.33, जबकि बर्फ़ का कम है। तो पानी और बर्फ़ में से बर्फ़ में प्रकाश तेज़ी से जाएगा जबकि पानी में धीमा जाएगा, इन दोनों में से। ठीक बात, इतना समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन अपन को देगा तो उसमें अपन को लगाना है प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, और सबसे कम कहाँ होता है, हीरे में होता है। क्यों, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वेग कम हो जाएगा। ठीक बात, आ गई समझ में। अब देखो अब एक क्वेश्चन आ जाता है अपने कई बार कि प्रकाश का वेग अपन को दे दिया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो पानी का अपवर्तनांक बताना है। अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू बराबर C/V। C अपन को पता ही है, ऊपर 3 × 10⁸, ये क्या होता है, प्रकाश का वेग, और ये वेग इसने दे ही रखा है 3⁸ से 3⁸ गया, तो ये आ गया 3/2.5। अब ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो ऊपर लगा दी, तो ये आ गया 300/225। 25 से काटा तो 12/9, 3 से काटा तो 4/3, इसका मान आता है 1.33। अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को, तो म्यू बराबर C/V। ऊपर तो फिक्स है प्रकाश का वेग ही आएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ठीक है, अब आगे चलो। अब देखो
प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं एग्जाम में, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछता है, सीधा सीधा पूछता है। क्या क्या है देखो, पहली घटना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। रात में जब हम निकलते हैं तो तारे क्या है, कभी तेज़ चमकते हैं, कभी धीरे चमकते हैं, कभी तेज़ कभी धीरे, तो ये क्या होता है, इनका टिमटिमाना कहलाता है। कभी भी शब्द आ जाए टिमटिमाना, लुपझुप होना, तो ये किससे संबंधित घटना होगी, ये अपवर्तन से होगी। एक बात और याद रखना, कभी भी सवाल आए जैसे पानी के अंदर कोई पेंसिल पड़ी है, पेंसिल रखी हुई है, या कोई सिक्का पड़ा हुआ है ना, या उसका धरातल है, तो वो उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे ये देखो, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना हो, कोई बात नहीं, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना हो, है वास्तविक गहराई ऊंचा वो दिखाई देना हो, है ना। तो ये जो मतलब पानी के अंदर कोई चीज़ पड़ी है, वो उसका मतलब मुड़ रही है, ऊपर दिखाई दे रही है, ऐसी कोई भी घटना घटे तो आंख बंद करके लगा देना कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी। ध्यान रखना इस बात को, चुकड़ना नहीं है। पानी के अंदर कुछ पड़ा है ना, और वो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इन कंडीशंस में क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। आगे देखो, आग के दूसरी तरफ वस्तुओं का हिलना, जैसे कहीं आग चल रही है तो उसके दूसरी तरफ क्या है, वस्तुएं हमको हिलती हुई दिखाई देती हैं, टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं एक तरह से, तो ये भी वही घटना हो गई। एक बात और ध्यान रखना, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय क्या होता है कि हमको क्या होता है, सूर्यास्त तो हो गया लेकिन उसके बाद भी अपन को सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य उदय होने से पहले भी सूर्य दिखाई देता है। तो ये जो टाइम होता है ना, लगभग 4 मिनट का होता है। कितने का होता है, लगभग 4 मिनट का होता है। आ गई बात। अब इससे संबंधित एक नियम है, एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जो अपवर्तन का जो नियम है ना, अपवर्तन से संबंधित नियम, ये मतलब किसका है। तो देखो, इसने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, स्नेल का जो नियम है ना, ये किससे संबंधित है, तो ये स्नेल का नियम संबंधित है अपवर्तन से। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, अपवर्तन से। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है, स्नेल का नियम है क्या, तो स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर का जो मान होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। आई का मतलब क्या है, आपतित किरण, और आर का मतलब परावर्तित रिफ्लेक्टिव किरण। तो आपतित किरण की जो साइन ज्या होती है, परावर्तित किरण की ज्या, इन दोनों का जो अनुपात है वो होता है नियत। बस इतना ध्यान रखना। तो ये जो घटना थी ना, ये घटना थी अपवर्तन, उससे संबंधित हमने पढ़ा था। तो एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो उदाहरण है ना, उदाहरण ये पूछे जाते हैं। स्नेल का नियम भी पूछा गया है कि मतलब ये पूछ ले स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बटे आई साइन आर। ये पूछा अपवर्तन से संबंधित क्या नियम किसका है, तो स्नेल का है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए ना, तो जल्दी से क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक भेज दो। ठीक है भाई। देख, यहाँ पर हम उदयपुर में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। 5 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो जो टाइम मिलता है उसमें ये वीडियो हम डालते रहते हैं। ठीक है ना। तो जब भी टाइम मिलेगा हम वीडियो बना के आपको डालेंगे। इतना विश्वास रखना, एग्ज़ाम में सवाल आएगा ना, इन अपने नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। एक एक पॉइंट को आप बारीकी से लिखना, एक एक पॉइंट को लिखना, क्वेश्चन लगाना। ठीक है ना। तो और सारे वीडियो को नोट्स बना लेना जितने भी हैं उनके। मेरा विश्वास रखना, एग्ज़ाम देना, पक्का क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। ठीक है ना भाई। तो धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम।